नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। क्या आरएसएस में मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब। सरकार ने कबाड़ बेचकर कमाए चंद्रयान मिशन से ज्यादा पैसे। स्वच्छता अभियान के दौरान जुटाए 800 करोड़। कोलकाता में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश के बढ़ते गठजोड़ से उत्पन्न चुनौतियों पर मंथन। तमिलनाडु से केरल और कर्नाटक नहीं जाएंगी बसें, क्या है वजह? कल 7 राज्यों में होगा विधानसभा उपचुनाव, मतदान की तैयारी पूरी। असम में बहुविवाह पर रोक, मंत्रिमंडल ने विधेयक को दी मंजूरी। सजा का है प्रावधान। भारत से चीन जाना हुआ आसान, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बाद इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू। हर अमेरिकी को मिलेंगे $200, ट्रंप ने बताया टैरिफ नीति का फायदा। विरोध करने वालों को कहा मूर्ख। भारत में ला नाइना का प्रकोप, कई राज्यों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, बल्कि नीतियों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि संघ सभी समुदायों का स्वागत करता है, बशर्ते वे खुद को भारत माता के पुत्र माने। भागवत ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि संघ सभी समुदायों का स्वागत करता है, बशर्ते वे खुद को भारत माता के पुत्र माने। भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता और सभी को संघ में आने की अनुमति दी जाती है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के कबाड़ को बेचकर 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कमाई है। ये चंद्रयान 3 मिशन पर खर्च की गई राशि से भी अधिक है। चंद्रयान मिशन 3 का बजट करीब 615 करोड़ रुपए था। केंद्र का ये स्वच्छता अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया गया था। ये 2021 में इस पहल की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा अभियान था, जिसमें रिकॉर्ड 232 लाख वर्गफुट कार्यालय स्थान खाली हुआ। रिपोर्टों के अनुसार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समन्वित इस अभियान के तहत 11.58 लाख कार्यालय स्थलों को कवर कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 3 केंद्रीय मंत्रियों मनसुख मंडाविया, के राम मोहन नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी देखरेख की। कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान ने सुरक्षा खतरों का आकलन करने के लिए एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा और चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गठजोड़ से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार किया। विशेषज्ञों ने भारत को रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की सलाह भी दी। पूर्वी कमान के प्रमुख ने रणनीतिक तत्परता पर जोर दिया और सीमा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। केरल में लग्जरी बस ओनर्स एसोसिएशन ने कर्नाटक और तमिलनाडु जाने वाली सभी बस सेवाएं बंद करने का फैसला किया है। ये आदेश आज शाम 6 बजे से लागू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष ए.जे. ड्रिजास के अनुसार इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कर के नाम पर बसों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों को भी जब्त कर लिया है। कल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और ओडिशा में उपचुनाव हो रहे हैं। बडगाम में उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। अन्य राज्यों में भी विभिन्न कारणों से उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन सभी के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दोषियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 नामक यह विधेयक महिलाओं की गरिमा और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। हालांकि 6ठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। सरकार पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा कोष भी बनाएगी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई दिल्ली उड़ान शुरू कर दी है, जिसकी 95% सीटें भरी थी। ये 5 साल में भारत के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली चीनी एयरलाइन है। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इंडिगो भी 10 नवंबर से दिल्ली ग्वांगझू उड़ान शुरू करेगी। इस मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के प्रयास भी जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपा है। अब उनके इस फैसले का विरोध अमेरिका में भी होने लगा है। इस बीच उन्होंने फिर एक बार अपनी टैरिफ नीति का बचाव किया है। दरअसल ट्रंप ने उन लोगों को मूर्ख करार दिया है जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है, जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है। नवंबर के महीने से देश के कई हिस्सों में गुलाबी ठंड अब प्रचंड रूप धारण कर रही है। बीते दिनों राजस्थान में शीतलहर का कहर देखने को मिला। वहीं अब मौसम विभाग ने 3 राज्यों में
शीतलहर की चेतावनी जारी की है। उत्तर और मध्य भारत में ठंड तेज होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाएं कई राज्यों में रात के तापमान को तेजी से गिरा देंगी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं मैदानों की ओर बढ़ रही हैं, जिससे रात का तापमान गिर रहा है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।